का कारण अस्थमा का, शरीर में फेफड़ों में गंदगी का रुक जाना और फेफड़ों का कमज़ोर हो जाना, और उनका इलाज है गंदगी को साफ करना और फेफड़ों को शक्तिशाली बनाना। सफाई करने का तरीका बताया था, कुछ प्राणायाम करने हैं, कुछ व्यायाम करने हैं रोज, और वो भोजन खाना है जो हमारे शरीर की सफाई करे, जो शरीर की गंदगी को अंदर रोके, बाहर ना निकलने दे, और जो शरीर के अंगों को कमज़ोर करे, वो भोजन नहीं खाना है। तो जो भोजन फैक्ट्रियों में बनता है वो भोजन शरीर को कमज़ोर करता है। उसमें ऐसे तत्व मिलाए जाते हैं जिनको 6-6 महीने तक रखा जाए और उसमें बदबू ना आए, खराब ना हो और उनका नुकसान ना हो कंपनी वालों का। इस भाव से वो चीज़ें मिलाते हैं, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं, हमें पता नहीं चलता, हम खाते रहते हैं और हमारा स्वास्थ्य धीरे धीरे करके गिरता रहता है। और जब एक सीमा से ज़्यादा अधिक गिर जाता है फिर हमें रोग का एहसास होता है कि हमें बीमारी आ गई, फिर हम बीमार पड़ जाते हैं, फिर इलाज कराना शुरू कर देते हैं, हमें पता नहीं चलता है। ये चीज़ें गुप्त हैं, रहस्यमय हैं, भेद है इसका। इसलिए हम क्यों बीमार पड़ रहे हैं, बच्चे क्यों बीमार हो रहे हैं, क्यों बीमारियां नहीं, हमारे को इन चीज़ों की जानकारी ना होने के कारण हम लोग इसमें फंस जाते हैं और निकल नहीं पाते। इसलिए वो भेद आपको बताते हैं, जो भेद आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके भोजन के अंदर में गड़बड़ हो चुकी है, उसको ठीक करो। भगवान कृष्ण ने गीता के अंदर में भी साफ लिखा हुआ युक्त आहार, सारे रोगों को ठीक करने का तरीका बताया, सारे दुखों को। सबसे पहले भगवान ने बताया कि अपना खाना पीना, जो तुम्हारे को दुनिया बनाने वाले ने तुम्हारे लिए भोजन बनाया, सबसे पहले उस भोजन को खाओ। युक्त आहार, विहार से अपना व्यवहार सबके साथ अच्छा रखो, दूसरा नियम बताया। तीसरा बताया युक्त से कर्म सो, अपना कर्म अच्छा रखो, कोई भी कर्म ऐसा मत करो जो किसी को दुख देने वाला हो। चौथा नियम बताया युक्त स्वप्न बोध से, कि अपना सोने का समय, जागने का समय प्रातःकाल जल्दी उठ जाओ और शाम को समय पर सो जाओ। पांचवा नियम का है योगो भक्ति दुखा, कि अपने जीवन के अंदर में योग, ध्यान प्रभु का, भक्ति योग करो अपने जीवन में और सेवा करो। दुख आ तो तुम्हारे सारे रोगों का, दुखों का, कष्टों का नाश हो जाएगा। तो ये नियम बताए गए जो हमने आज तक जो है अपने जीवन में धारण नहीं की, इसीलिए जो हम लोग रोगी हैं, दुखी हैं, बीमार हैं, परेशान हैं। तो इसलिए युक्त आहार, अपने भोजन को जो है सबसे पहले ठीक करना है। जैसे सुबह बताया था कि जो चीज़ें सीधे परमात्मा की ओर से मिली हैं वो हमारा भोजन भी है और हमारी दवाई का भी काम करता है। उससे बढ़ कर के ना कोई दवाई है हमारे शरीर के लिए, ना कोई भोजन है हमारे शरीर के लिए। जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय माता का दूध आता है बच्चे के लिए, सबसे श्रेष्ठ चीज़ है, उससे बढ़ कर के कोई भोजन नहीं है परमात्मा ने बच्चे के लिए बनाया और सबसे श्रेष्ठ है। इसी प्रकार से जब बच्चा बड़ा हो जाता है, मुंह में दांत आ जाते हैं, फिर भी जो भोजन ईश्वर ने बनाया वही सबसे श्रेष्ठ है। उसके बाद हम गलतियाँ करना शुरू कर देते हैं, कुछ पैसे का लालच आ गया, फैक्ट्री वालों ने व्यापार बना लिए धन कमाने के लिए, इसलिए नई नई चीज़ें बना करके वो बेचे जा रहे हैं। ना उनको भी समझ नहीं है बनाने वालों को कि वो क्या कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं हम ठीक कर रहे हैं, और खाने वालों को भी समझ नहीं है, बिक्री करने वालों को भी इस चीज़ की समझ नहीं है। बनाने वाले धन के पैसे के लालच में बनाए जा रहे हैं, बेचने वाले भी पैसे के लालच में बेचे जा रहे हैं, खाने वाले जो है उनकी देख करके अट्रैक्शन उनकी जो है उनको खाए जा रहे हैं। किसी को भी नहीं पता है कि वास्तव में वो कर क्या रहे हैं, क्योंकि ये संसार माया का देश है। इस माया के अंदर में भटकाने वाली शक्तियाँ ज़्यादा हैं और हमें ईश्वर की ओर लेकर जाने वाली शक्तियाँ कम है। पता नहीं चलता इस चमक के अंदर में कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसलिए हम लोग जो है विनाशकारी रास्ते पे चल पड़ते हैं। उधर उधर जो है चमक है, धमक है, अट्रैक्शन है, इसलिए जो है हम लोग सत्य को छोड़ करके, परमात्मा के इस विज्ञान को छोड़ करके उधर भाग लेते हैं और फिर उसमें दुखी होते हैं, अपना धन भी बर्बाद कर बैठते हैं, अपना स्वास्थ्य भी बर्बाद कर बैठते हैं, सब कुछ खो बैठते हैं, आखिर में सिर पकड़ के रोते हैं, पल्ले कुछ नहीं पड़ता।
इसलिए जो है परमात्मा के विधान को समझना है और जो कुछ ईश्वर ने आपके लिए दिया है उनका सेवन करना शुरू कर दो। आपका अस्थमा के सारे रोग जो है ठीक हो जाएंगे। सवेरे बताया था कैसी रूटीन रखनी है। सवेरे उठते ही पहले काढ़ा पीना है, नीम गलोय का, वो एंटीबायोटिक काढ़ा है, वो सभी प्रकार के पेट के अंदर में इन्फेक्शन को ख़त्म कर देगा। फिर उसके बाद में थोड़ी सैर करनी है, फिर धूप की से धूप लेनी है, उसके बाद पानी की पट्टी लगानी है, फिर आपको जो है भूख लगने पर पेठे का जूस पीना है। उसके बाद में 1 प्लेट सलाद की खानी है। मौसम के अनुसार जो कुछ भी सलाद ईश्वर ने दिया है, गाजर है, मूली है, टमाटर है, खीरा है, हरा धनिया है। और अगर शरीर जो है ज़्यादा भारी नहीं है तो उसमें नारियल की गिरी मिला करके खानी है। ज़्यादा भारी शरीर है तो कुछ समय तक नारियल गिरी ना खाएं, जब वज़न कम हो जाएगा फिर खाना शुरू कर दें। उसके बाद में अगर शरीर नॉर्मल है, ज़्यादा वज़न नहीं है, तो आप रोटी खा सकते हैं पालक मेथी मिला करके हरी सब्जी के साथ। दालें ना खाएं। अभी 3-4 बजे जो है कोई फल ले सकते हैं या फिर काढ़ा पी सकते हैं दोबारा। फिर रात को अगर वज़न बहुत ज़्यादा है तो उबली हुई सब्जियाँ खा लें। अगर नॉर्मल वज़न है तो 1 आध खाना रोटी ले सकते हैं। तो ये जो है रूटीन है आपके लिए। इसी के अंदर में आपका सब कुछ छुपा हुआ है, भेद छुपा हुआ स्वास्थ्य का। और धीरे धीरे करके आपका रोग निकलता जाएगा, बलगम निकलने शुरू हो जाएगी और आप उसको निकालते जाएंगे, छाती साफ हो जाएगी। साथ साथ में उसके थोड़े फेफड़ों में ताकत भी आ जाएगी प्राणायाम करने से, और इस भोजन से ही कुछ शक्ति आ जाएगी। जब बलगम निकल जाएगी, वज़न नॉर्मल हो जाएगा, फिर आप तिल का दूध पी सकते हैं, नारियल का दूध बना के पिए, बादाम का दूध भी है मिला करके। उनका दूध पिएंगे तो फेफड़े मजबूत हो जाएंगे, एकदम ताकतवर हो जाएंगे। मखाने खा सकते हैं जिनमें कैल्शियम ज़्यादा होता है। ये चीज़ें खाएंगे तो हड्डियाँ आपके मजबूत हो जाएंगे। जो फेफड़े कमज़ोर हो गए, सिकुड़ गए हैं, जो फेफड़े आपकी श्वास नली जो सिकुड़ गई है, जिसमें से श्वास रुक जाता है कई बार, वो नॉर्मल अवस्था में धीरे धीरे आ जाएगी। क्योंकि जो भोजन आपने खाया उसमें पौष्टिक तत्व थे ही नहीं, उसमें सिर्फ केमिकल थे, तेजाब थे। चाय के अंदर में चीनी, मिठाइयों के अंदर में कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक के नमक वगैरह आपने खाया ज़्यादा, उन चीज़ों में ये तत्व नहीं थे। सो इसकी वजह के कारण हमारे शरीर के अंदर के अंग जो है कमज़ोर हो गए हैं और हमारे को प्रॉब्लम आ रही है। जब हम लोग प्राकृतिक चीज़ें खाना शुरू करेंगे, उनमें पूरी तरह न्यूट्रिशन भरा हुआ है, ताकत भरी हुई है, वो हमारे शरीर के अंगों को पुनः दोबारा हरा भरा कर देंगे, खुशहाल कर देंगे और हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। हमारे हार्ट प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएंगी, हमारा अस्थमा भी ठीक हो जाएगा, जिसको कहते हैं दमादम के साथ जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल जैसे हो जाए। सो ये जो है तरीका है। इसके साथ साथ हमारे विचार और कर्म भी हमारा ठीक होना चाहिए। उसके बाद हम लोग बाद में लास्ट में बात करेंगे हम लोग। अभी आप लोगों का कुछ अनुभव, कोई सवाल जवाब अगर कोई है तो आप वो कर सकते हो। किसी का कोई अनुभव है तो थोड़ा सा आप अनुभव जो है उसका बता सकते हो। कोई किसी ने कुछ किया है, कोई पुराने बंदे हैं जो लोग ठीक हुए हैं इस विद्या से, इस ज्ञान से। यहाँ पर किसी का अस्थमा ठीक हुआ है? कोई है यहाँ पर? आप है और कोई है? कौन कौन है जो जिनका हुआ? आ जाइए। हाँ आ जाइए। इस बिटिया का ठीक हो, आ जाओ आप आ जाओ। ये प्रदीप जी हैं, इनकी बिटिया को सांस की प्रॉब्लम थी। ये क्या कहते हैं, इनका संदेश सुनिए आप लोग। नमस्ते जी। नमस्ते। बेटी के अस्थमा था, बहुत ज़्यादा अस्थमा था। तो अस्थमा बहुत ज़्यादा था, लॉकडाउन हुआ तब बहुत ज़्यादा हो गया था। हमने मैदानता में भी इलाज चलाया। पिछले 3-4 साल में कम से कम 4-5 लाख रुपए अस्थमा पे लगा चुके थे इसके ना। तो राजस्थान से कोई वो आयुर्वेदिक दवाई चल रही थी, लॉकडाउन में दवाई खत्म हो गई, जा नहीं पाए। तो डॉक्टर भी डरे हुए थे लॉकडाउन में। जब हुआ लॉकडाउन 1 जब पहला लगा था तो बड़ा दिक्कत हो रही थी। डॉक्टर बोले भाई अभी कुछ कह नहीं सकते इसके इलाज के बारे में, नहीं एडमिट कर सकते, नहीं कुछ और कर सकते। तो यहाँ पे लेके आए थे तो पहले 3-4 दिन तक तो नजर लगा नहीं, पर हमने 4 अप्रैल को पहली बार इसको, मतलब लास्ट टाइम 4 अप्रैल को हमने इसको दवाई दी थी, वरना दिन में 5 बार इसको इनहेलर और 22 का नस में इंजेक्शन लगता था। और वो दवाइयाँ होती थी, वो दवाइयाँ अलग चलती थी।
ये था, मतलब दिन में 8-10 बार दवाइयाँ लेती थी और डॉक्टर ये कह रहे थे कि भाई बहुत ज़्यादा मतलब कोई गारंटी नहीं, कोई कुछ भी हो सकता था। और तब से दवाई दी नहीं है। अब तो बस हम ये था कि भाई कोई अगर कोई जड़ रह रही हो तो उसके बाद इसके दिक्कत भी हुई नहीं है। बस वो इसका जन्मदिन था, उस दिन वो गुरुजी जैसे अभी बता रहे छोला भटूरा उस दिन वो खा लिए, उस दिन दिक्कत हुई थी, वरना इसके उसके बाद मतलब दिक्कत भी होती नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और किसी का कोई अनुभव, कोई पुराने बंदे हैं, सब चले गए, सब लोग चले जाते हैं। और पुरी जी हैं बैठे हुए हमारे बीच में पुराने, अस्थमाइटिस की प्रॉब्लम। कुछ नहीं दवाई। तो जी को प्रणाम, सभी बहनों को, भाइयों को, सबको प्रणाम। मैं दिल्ली रहता हूँ। अराउंड 35 साल पहले मैं दिल्ली पंजाब से शिफ्ट हुआ। मेरे को एक्यूट अस्थमा था, तो बहुत बार डिसाइड किया भी ये ठीक नहीं होने वाला तो सुसाइड करूँगा। कई बार ट्रेन में ट्राई किया, कई बार छत से कूदने की ट्राई की, कि ये ख़त्म नहीं होने वाला। लेट जाओ तब भी सांस चढ़ती थी, खड़े हो जाओ तब भी काम कोई कर नहीं पाता। 1 बजे दोपहर को दिल्ली आए तो नहाना शुरू किया। 1 बजे के पहले नहा ही नहीं पाता, इतना एक्यूट अटैक होता था। तो चांद से मेरे को विकासपुरी में एक योगाचार्य मिल गए। कह रहे जी आप हमारे साथ पार्क चला करो। मैं कह जी चलेंगे। कह रहे कितने बजे घंटी मारो। मैं क्या आप बताओ टाइम, मैं नीचे आपको तैयार मिलूँगा। मैं फर्स्ट फ्लोर रहता था। तो काफ़ी पार्क में राजवीर त्यागी जी योगा कराते थे, तो उनके पास में वो ले गए। तो वॉकिंग जाना, वॉकिंग आना। तो उन्होंने बोला पुरी जी आप डाइट पे कंट्रोल करो, आपकी डाइट, मेरा वेट था 98, एज ऑन डेट है 68 kg। तो कह रहे आप फास्टिंग शुरू करो। तो मैंने कंटिन्यूसली मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे 3 दिन फास्ट रखे। तो एक टाइम थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का खाना खाना, रात को नींद आ जाए। कम से कम 10 लाख रुपए तो दवाइयों पे मैंने वेस्ट किए और वेट 98 हो गया। वो दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स थे जो वेट मेरा बढ़ रहा। तो मैंने पंजाब में बहुत मेहनत करी, लीकर कंपनी में मैनेजर था। पहले महाराजा पटियाला के साथ रहा, फिर मैं विजय मलिया के साथ रहा एज मैनेजर। तो 35 साल पहले जब यहाँ शिफ्ट हुआ तो मेरे को डॉक्टर कह रहे हैं दम के साथ, एलर्जी अल्लाह की मर्जी, अब मरोगे तो इसी के साथ मरोगे, आप बच नहीं सकते। दिल्ली जा रहे हो तो ख़त्म हो जाएगा, मोस्ट पोल्यूटेड एरिया है और इंडिया का सबसे पोल्यूटेड एरिया है, इसमें ख़त्म हो जाओगे, मत जाओ दिल्ली। मैंने कहा अब तो प्रोग्राम बन गया, अब तो शिफ्ट कर ही रहे हैं, देखी जाएगी जो। तो यहाँ आए, विदिन 10 डेज योगा पे, डाइट पे, सब चीज़ों पे कंट्रोल करते करते उन्होंने गाइडलाइन दी कि आप ये डाइट पे कंट्रोल करो, फास्ट करोगे तो आपका ठीक हो जाएगा। तो मैंने फास्टिंग शुरू कर दी, बहुत साल फास्ट करके, मंगलवार, फ्राइडे, मंडे सब फास्ट रखता रहा। तो घर वालों ने भी कोऑपरेट किया। तो ऑलमोस्ट विदिन 10 डेज फास्टिंग के बाद मेरा अस्थमा, सांस चढ़ना बंद हो गया, बिल्कुल सांस प्योर होना शुरू हो गया। अब शिफ्ट करने को भी 35 साल हो गए, टच वुड कोई भी प्रॉब्लम कहीं नहीं है। सारी दवाइयाँ छूट गई, हफ्ते बाद ही दवाइयाँ बाहर फेंक दी थी, 10 दिन बाद कोई भी मेडिसिन घर पे नहीं रही और उसके बाद आज तक कोई दिक्कत नहीं है। पर डाइट कंट्रोल ज़रूरी है। एक्सेस जो डाइट है ना, वो अस्थमा को एकदम अटैक करती है। और वैसे भी शरीर जैसे जैसे कम खाना शुरू किया तो सांस चढ़ना ही बंद हो गया। नहीं तो इंटरवीनस इतने लो है, कई लाख रुपए के। दिल्ली से मेडिसिन मंगवाता था, पटेल चेस्ट से मेडिसिन ली, यहाँ से डॉक्टर थे जानकार मेरे को ब्रदर थे, उन्होंने दवाई भेजी पटेल चेस्ट से, कह रहे लगवा लो, बट मेरी फैमिली में भी है तो किसी को क्योर नहीं हुआ आज तक। मैंने कहा ट्राई कर लेते हैं, किसी डॉक्टर ने कहा है कि ऐसे ऐसे आप पटेल चेस्ट से मेडिसिन मंगवाओ, ठीक हो सकते हो। मैंने पटेल जलंधर में अपनी एलर्जी चेक भी कराई, कह रहे ये कोई कह रहे वीट हार्वेस्टिंग से होगी, कभी कह रहे पोल्यूशन से होगी, कोई वीट के पोलन्स हैं उससे हो जाएगी, आपको अटैक होगा ही होगा। तो टच वुड 35 साल से ऊपर हो गए, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और भगवान करे आगे भी कभी ना हो। और कोई भी चीज़ जैसे कड़ी मेहनत सब कुछ करा तो शुरू से ऑलमोस्ट 25 साल से आज तक नॉन स्टॉप वर्किंग है। और जब अस्थमा हो गया तो उस टाइम वर्किंग आगे रह गई थी। 1 बजे से पहले सांस नहीं चढ़ना बंद होता था तो दवाई अंदर जानी एलोपैथी तो जो नॉर्मल होता था। जैसे ही ये योगा और ये डाइट कंट्रोल की तो काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव हो गई, कोई भी दिक्कत कहीं भी नहीं है। और अस्थमा उसके बाद भगवान की कृपा से गुरु जी के आशीर्वाद से ठीक है। प्रणाम जी। सुन लिया आपने। इसका मतलब ये है कि हमारी जो मेडिकल साइंस है वो भी अधूरी है। सो बहुत सारी चीज़ें उनको भी समझ नहीं है, इसलिए वो हमें ठीक से गाइड नहीं कर पाते और हम जो है चक्कर में पड़ जाते हैं। और चक्कर में पड़ कर के हम लोग सारा जीवन दुख भोगते हैं, तड़ तड़ के मरते हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस विज्ञान को लोगों को एजुकेट करने की, अवेयर करवाने की कितनी ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत है। बिना इसके दुनिया जो है सारी भटक रही है और भटकती रहेगी। कितना भी धन लगा लें, कुछ भी कर लें, वो ठीक नहीं हो सकता। सो इसलिए इन चीज़ों को सीखना है। खाना पीना सिर्फ सुधारना है अपना, प्रकृति के नियम का पालन करना है। ये बीमारियां आपकी ऐसे ठीक हो जाती। हम आपको ऐसे नहीं बोल रहे, पीछे इसके कोई बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ी ताकत है। गुरुजी ने सारी उम्र जो है इस विद्या का प्रचार किया, ऐसे ही नहीं किया। उनके पीछे बहुत बड़ा ईश्वरी शक्ति थी, वो खुद ही ईश्वरी शक्ति थी और हमेशा ईश्वर मानवता के सारी के कल्याण के लिए कार्य करता है। जो संसार में ये सब व्यापार बने हुए पैसे के, आप पैसा दो तो बात करेंगे, नहीं तो नहीं। लेकिन उन्होंने सारा जीवन मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन लगाया। इसलिए जो है उनका विज्ञान ये झूठा नहीं है। हम लोग धोखा खाएंगे इस विज्ञान को छोड़ करके और किसी भी रास्ते पे चलेंगे, लुटेंगे भी, पुटेंगे भी और दुखी भी होंगे। इसलिए जल्दी से जल्दी आप इस विज्ञान को सीख के अपना लो और अपने परिवार को और सबको खाने पीने की चीज़ों को बदल लो, नहीं तो तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं दुनिया। आप कहानियाँ सुन ही रहे हो। और किसी का कोई अनुभव है? किसी का कोई अनुभव है? और गुरुजी के चरणों में मेरा प्रणाम। बड़ा ये संगत को मेरा प्रणाम। मैं पूनम बहादुरगढ़ से। यहाँ आने से पहले मुझे बहुत सारी बीमारियां थी। बचपन से सिर दर्द, नज़ला, ये तो बचपन से ही था। फिर मेरे फेफड़े सिकुड़ रहे, स्क्लेरोडर्मा, बहुत सारी बीमारी थी और मैंने कई जगह इलाज कराया। 10 साल तो अपोलो हॉस्पिटल से कराया, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। और यहाँ आने के बाद अब मैं कोई दवाई नहीं ले रही और मुझे काफ़ी आराम है। धन्यवाद। और किसी को? अच्छा, गुरु जी को मेरा प्रणाम, सभी को मेरा प्रणाम है। मैं नारनौल से। मेरे को काफ़ी दिन से यूट्रस में गांठें थी। एक 25 mm की थी, एक 22 mm की थी। बाकी काफ़ी दिन से थी, काफ़ी दिन से नहीं 8-10 साल से थी। जाड़े वाड़े बिक जाते थे, बेहोश हो जाती थी, 2-2, 3-3 घंटों में होश आता था।
और अभी यहाँ से जब मैंने ट्रीटमेंट लिया 3-4 महीने हो गए, यहाँ से ट्रीटमेंट लिया है, बिल्कुल ठीक हूँ। दोनों गड्ढे भी निकल गई है और वैसे भी ठीक हूँ, ना बेहोश होती हूँ, ना कोई झाड़े वाड़े नहीं, बिल्कुल ठीक है। और मेरी सास को कई सालों से खांसी रहती थी, हो जाती थी, फिर मिट जाती थी, हो जाती। अब 6-7 महीने हो गए, उनको कोई खांसी नहीं। यहाँ से जो बताते हैं वैसे ट्रीटमेंट दी। और किसी का कोई अनुभव हो तो बता सकते हैं। हरिओम जी। हरिओम जी। हेलो, आदरणीय गुरु जी के श्री चरणों में नमस्कार, और सभी आए हुए स्वास्थ्य प्रेमियों को मेरी तरफ से नमस्कार है। मेरे को 30 साल से नज़ला खांसी जुकाम था। मैं दिन भर गोलियां और सिरप पीता था। कोई भी चीज़ खाने की इच्छा भी होती, लेकिन मैं नहीं खा सकता था। लेकिन 3 साल से जब से मैं इस आश्रम से जुड़ा हूँ और गुरुजी के बताए हुए मार्ग पर चला हूँ, 3 साल से मैंने कोई सिंगल टैबलेट भी नहीं है। खांसी जुकाम नज़ला बिल्कुल 100% ठीक है। कंचन जी। गुरु जी को प्रणाम और सभी भाई बहनों को नमस्कार। उसको आप टेप लगा लो, इसमें ठीक। मुझे किडनी की किडनी मेरी श्रिंक हो रही थी, तो डॉक्टर में मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं, वहाँ मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था RR हॉस्पिटल में। डॉक्टर ने मुझे एडमिट करने के लिए बोल दिया था, क्योंकि मेरे क्रिएटिनिन 11 था। उन्होंने बोला आप सीधे एडमिट हो जाओ और आपके आज से डायलिसिस शुरू हो जाएगी। मेरे बच्चे थोड़े छोटे हैं, तो मैंने बोला इतनी जल्दी अभी डायलिसिस नहीं कराऊंगी। गुरु जी के बारे में यहाँ में पता चला तो मैं आई हूँ। 10 दिन से मेरा 4 kg वेट कम हो गया है और मुझे कोई थकान नहीं हो रही। मैं थोड़ा सा काम करती थी और थक के लेट जाती थी, और यहाँ मैं सारा दिन कुछ ना कुछ ऐसे घूम के कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। और मुझे उम्मीद है कि मेरा यहाँ पे 0.1 होगा और मैं जाऊँगी। आप सबके लिए उदाहरण बन के। थैंक यू। ये इनका विश्वास है प्रकृति पर, ईश्वर पर, नेचर के ऊपर। तो इसके नीचे टेप लगा दो ना, आपका ये ठीक नहीं लगता इसका। मेरा नाम बीना नारंग है, मैं दिल्ली से हूँ। मुझे आपका एड्रेस चंडीगढ़ से किसी ने भेजा था, 2 महीने पहले ही बोला था, और आज भी उन्होंने भेजा है मुझे स्पेशल आप जाओ। मेरे को रानी छाबड़ा। अच्छा, प्रमिला है, रानी है, वैसे रिलेटिव है, लेकिन मैं एक बार ही गई थी उनके घर, तो फ्रेंडशिप जैसे हो गई फोन पर। तो मैंने वैसे पैठे का जूस मैंने 20 जुलाई से लेना शुरू किया। मेरा 3 महीने में 7 किलो वज़न कम हो गया है। खांसी भी पहले से कम है, लेकिन जिससे हम लेने जाते हैं वो कहता है अभी भी आप पी रहे हो, बंद कर दो, ठंड लग जाएगी, अब मौसम चेंज हो गया है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, ऐसे क्यों बोलते हैं वो लोग जब मैं ठीक हूँ? मुझे ऐसा कुछ नहीं है। फिर नारियल पानी पे आ गई। मैंने कहा ठीक है, आप मत लाओ उससे नारियल, और नारियल पानी वाला मैंने वो बांध लिया, वो दे भी जाता है। अब मैं नारियल पानी, फिर उसके बाद फिर मैं फ्रूट लेती हूँ, उसके बाद मैं सलाद लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं खाना। तो यानी रूटीन मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन वही है कि मैं बस यही पूछना चाहती हूँ, भूख बहुत ज़्यादा लगती है कि ऐसा मैं और क्या करूँ कि कई बार तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि रोटी खाऊं मैं, तो नहीं खाती तो मैं ठीक रहती हूँ। तो लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ और चाहिए मुझे। प्रॉब्लम क्या थी आपको? प्रॉब्लम ये खांसी की है, और खांसी इतनी है कि मैं फ़ोन पे बात भी नहीं कर सकती। लेकिन आज मैं पूरा दिन नहीं खांसी, मेरे को कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। यानी कहना मतलब मैं वैसे ठीक चल रही हूँ, और अब मुझे कितना और अभी वो करना है, कितना और करना है। ये ठीक है, सर्दी में मेरे को कुछ नहीं कहेगा। एक तो बात, 2-4 बातें तो समझ लीजिए कि संसार में जितने लोग हैं वो सारे डॉक्टर हैं। हाँ जी, हाँ जी। और सारे मरीज भी हैं।
बिल्कुल। उनके अपने रोग ठीक नहीं होते और दूसरों को रोगों को ठीक करने की अब सलाह मैं सब लोग फास्टिंग देते मैंने रहते। जैसे 5 दिन की, तो बहू ही कहने लगी, मम्मा अब तो कुछ खा लो। और मैंने कहा मुझे चाहिए ही नहीं, मेरा ये सब कुछ ये चल रहा है ना लिक्विड, में बिल्कुल ठीक हूँ बेटे, अच्छा लग रहा है मुझे। नहीं, वो फिर बेटे को बोल देती है, मम्मा ने कुछ नहीं खाया 5 दिन से, मम्मा ने कुछ 6 दिन हो गए कुछ नहीं खा रही। अरे मैंने कहा इतना कुछ तो खा रही हूँ और क्या खा रही हूँ। उल्टा मैंने अब जब खाना शुरू किया तो मुझे और ज़्यादा भूख लग रही है। तो मैं कुछ आज अनुभव तो मैं लाई हूँ, ये तो मैं सबके लिए एक वो उदाहरण बन रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा मेरे क्वेश्चन है, बस उनका भी समाधान मुझे चाहिए। सबसे पहले तो हमारे अपने अंदर अवेयरनेस, जागरूकता, विवेक चाहिए। हाँ जी। क्या सही है क्या गलत है। दूसरे व्यक्ति जो हमें बताते हैं, हमें इस चीज़ की भी समझ होनी चाहिए कि वो ठीक कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। अगर वो गलत कह रहे हैं तो हम उनकी बात ना सुने बल्कि उनको भी समझाएं। खाने से भोजन में ताकत नहीं आती शरीर में, सिर्फ खाने से। अगर आती होती तो कोई व्यक्ति कमज़ोर नहीं ना होता। सब खा ही रहे हैं दबा दबा कर, कम कौन सा खा, सीधी सी बात है। खा ही रहे हो। जब आप 5 लाख रुपया इलाज पे खर्च कर सकते तो बादाम की बोरी नहीं खा सकते क्या? काजू बादाम की बोरी खा लो, खा के तगड़े हो जाते, लेकिन नहीं आती। इसके पीछे भेद क्या है कि जो हमारी प्राण शक्ति है, जब शरीर में मल भर जाता है, गंदगी भर गई, हमने ध्यान नहीं दिया, बचपन से बलगम बननी शुरू हो जाती है थोड़ी थोड़ी, और टाइम टू टाइम पर वो निकलती है, हम निकलने नहीं देते, तो वो इकट्ठी हो जाती है। वो 10 साल 20 साल में काफ़ी सारा ढेर बन जाती है, काफ़ी सारा ढेर बन जाती है, सूख जाती है। उससे वजन भी थोड़ा बढ़ जाता है और फिर हमें प्रॉब्लम भी होनी शुरू हो जाती है शरीर में। जो हमारे शरीर की प्राण शक्ति है वो उस बलगम को हर वक्त निकालने में खर्च होती रहती है। जब तक वो निकल नहीं जाती तब तक उसको चैन नहीं है। अब जब वो खर्च होती रहती है तो वो कमज़ोर भी होती है। इसलिए जब हमारे शरीर में बलगम भरी होगी, गंदगी भरी होगी, रोग होगा, वो उसको निकालने में खर्च होगी और हम लोग कमज़ोर होंगे। जब हम खाना अनाज जो है, दालें, दूध से बनी हुई चीज़ें, जो भारी भोजन है, जब पेट भर लेते हैं तो प्राण शक्ति उसको हजम करने में लग जाती है, क्योंकि पेट का जो काम है वो रुक नहीं सकता। आप सोचें कि पेट के अंदर में 2 दिन भोजन पड़ा रहे, चलो बाद में हजम कर लेंगे, ये नहीं हो सकता। वो तो जाते ही उसको हजम करना पड़ेगा। इसलिए अंदर की जो प्राण शक्ति, वाइटल फोर्स है, वो पेट में कुछ भी आप डालोगे तुरंत उसको काम करना ही करना है। इसलिए वो बाकी के काम छोड़ देती है, शरीर के छोड़ के यहाँ लग जाती है। और जब यहाँ लग जाती है तो जो सफाई का कार्य हो रहा था वो रुक गया, शक्ति यहाँ खर्च हो गई काफ़ी भारी मात्रा में। अब सफाई का काम रुकने से जो आपको पहले थोड़ा आराम महसूस हो रहा था, हल्कापन था, वो सारी शक्ति यहाँ खर्च हो गई वहाँ पर। इसलिए आपको फिर दोबारा भारीपन, शरीर के अंदर में रोग, ऐसा आपको अनुभव होता है कि मैं अब ठीक नहीं हूँ। तो लॉकडाउन में ऐसा है कि 3 मंजिला की सफाई भी कर लेती हूँ। अब देखिए कि मैं इतना काम करने लगा। हाँ, अब वो कैसे हुई है। और तो और मशीन बंद कर दी थी, जिसको पैर वाली मशीन मैं चलाती थी, डॉक्टर ने बोला था ये अब चलाना छोड़ दो, हाँ। काम बंद कर दो। हाँ, उस मैंने कूड़े में से उठाई वो मशीन, उसको साफ किया, अब 4 दिन से मैं मशीन भी चला रही हूँ। मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं मशीन चलाती रहूँ। सारे और कुछ नहीं मिला, घर के कोने ही बना दिए चद्दर फाड़ के कि मुझे मशीन चलानी है। यानी इतना अच्छा लग रहा है मुझे। और डॉक्टर ने कहा मशीन छोड़ दो। अब पाँव में ना झंझनाहट सी होती है, दोनों पाँव में, कि ये आप छोड़ दो। खुजली है, जैसे अब या तो वो टॉक्सिन निकल रहे हैं तो इसी वजह से हो रहा है। यानी मुझे ऐसा लग रहा है मैं ठीक हो रही हूँ। पर अभी तो 2 महीने में 7 किलो वजन कम हो गया, 84 था, अब 77 लिखवाया था मैंने। और दृढ़ता इतनी थी कि मुझे यहाँ आना है तो आना है। सिर्फ उसका एक फ़ोन आया, वहाँ अस्थमा का वो लग रहा है और तुम्हें जाना है। मैं तो जा नहीं सकती, मैं चंडीगढ़ में हूँ। अभी भी 3 फ़ोन आ चुके हैं उनके कि ज्वाइनिंग, सुबह भी उनका फ़ोन था। मैंने कहा मैं आ गई हूँ। यानी कैब करके जनकपुरी से वहाँ आई ब्रदर के घर, सुबह ब्रदर छोड़ने आए, कह रहे हैं तूने जाना है। मैंने कहा मुझे जाना है, मैं पूरा बैग तैयार करके आई हूँ, मुझे पहुँचा दो। मैं वहाँ से कह, और देखो अब भाई साहब भी मिल गए और बिल्कुल घर के पास है हमारे। यानी परमात्मा सब करता है, लेकिन आप उसके रास्ते पे चलो। एक कदम आप चलें ईश्वर की ओर, वो 1000 कदम चल के हमें आगे आता हमें मदद करने के लिए।
अब इन्होंने पहली बार मिले हैं आप मेरे से, ठीक है ना, इतने में ही इनका जो है इतना इनको फ़ायदा हो गया। अब बताइए, ये ईश्वरीय मार्ग है, मेरा नहीं। इन्होंने ईश्वरीय मार्ग पर चलना शुरू किया और परमात्मा ने इनकी हेल्प करी। अब देखो कितनी ठीक हो गई, कितनी ठीक हो गई। अब आप आ गए हैं, आगे आपका विश्वास और बढ़ जाएगा। अब पेठे का जूस जो है वो नुकसान नहीं करता है, लोगों को पता नहीं है, समझ नहीं है। आजकल सर्दियों के अंदर में लोग कहेंगे मूली ना खाओ, और समय वाले को मूली ना खाओ, मूली ठंडी है, मूली ठंडी है। मैंने सदियों के बाद मूली खाई है, मूली ठंडी है, उनको पता ही नहीं क्या ठंडी है क्या। भगवान बनाने वाले को मूर्ख 2 मिनट में बना देते हैं और अपने आप को अक्लमंद समझ देते हैं। जिसने बनाई है मूली सर्दियों में उसको कोई अकल नहीं, हमें ज़्यादा अकल है। इसका मतलब तो यही हुआ कि मूली हमें सर्दियों में बना दी भगवान ने और इसलिए हमें नुकसान दें। हम लोग इस प्रकृति के नियम सिद्धांत को नहीं समझ रहे, क्योंकि इसका सिर्फ ज्ञान रहस्य भेद केवल संतों महापुरुषों के पास होता है और किसी को पता नहीं, और पता लगता भी नहीं है उनको। ये भेद पा नहीं सकते वो, जैसे जन्म का मृत्यु का भेद कोई नहीं पा सका आज तक, ऐसे इस विज्ञान का भेद किसी को पता नहीं लग सकता। ये केवल वही बता सकते हैं, हमें खुद नहीं इन चीज़ों का घर के सदस्य नहीं ठीक हो रहे ना, नहीं हो रहे। उनका सोने का भी टाइम अलग है, उठते भी नहीं है, सुबह कह के भी गए हैं। आपकी सारी बात ठीक रहे हैं। हाँ। मैं क्या कह रहा हूँ, अब आप मेरी बात सुन लीजिए। आप अपने आप को ठीक कर लीजिए, ठीक है। उसके करने के बाद जब उनको प्रॉब्लम आएगी वो आपको कहेंगे कि मम्मी आप ठीक कह रही थी और आप ठीक हो गई हैं, तो हमें भी कुछ बताओ। वो अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। हमारा जो प्रैक्टिकल जीवन है वो अट्रैक्ट करता है, मेरी बातें आपको अट्रैक्ट नहीं करती है। हमारे गुरुजी का जो था चेहरा और शरीर नहीं अट्रैक्ट, उनका जो ज्ञान था अंदर का वो अट्रैक्ट करता था लोगों को। इसलिए आपके जीवन में जो प्रैक्टिकल अनुभव होगा आपका, वो आपका परिवार वालों को क्या, आसी पड़ोसियों का, रिश्तेदारों को भी अट्रैक्ट करेगा। आप जो उनको एक कुछ बन के दिखाइए, आप समझ गए मेरी बात। जब आप उनके सामने एक मॉडल बन जाओ, कहेंगे कमाल हो गई, आप क्या थे, कैसे बने, आपको ना पूछे, कहने की भी ज़रूरत नहीं है, वो आपको खुद ही पूछेंगे कि आपने क्या किया, फिर आप बता दीजिएगा, फिर मान जाएंगे। जब हम खुद कुछ नहीं करते हैं, केवल हम खाली उपदेश दूसरों को देते हैं, वो फिर प्रभावहीन हो जाता है, तो लोग कैसे मानेंगे। आजकल मनुष्य चाहे वो मूर्ख से मूर्ख भी है, वो भी जो है मानने को तैयार नहीं किसी बात, अक्लमंद भी नहीं माने, उनको भी समझ नहीं कोई मान। लोगों को समझाना इतना आसान नहीं है। अपने आप को खवाना खोना पड़ता है, अपने आप को मारना पड़ता है, बिल्कुल ही, तब जा कर के कुछ प्राप्ति होती है। थोड़ा सा धन कमाने के लिए कितने हमें पापड़ बेलने पड़ते हैं थोड़ा सा धन कमाने के, और इस विद्या को सीखने ऐसे मिल जाएगी, नहीं मिलने वाली। इसके लिए तो अपने आप को खवा देना पड़ेगा। जब तुम बिल्कुल मिट जाओगे, उसको अर्पित हो जाओगे, तब ये अंदर में जाकर प्रकट होगी। फिर आपका जीवन दूसरों के लिए सुखदायी होगा, दूसरों के दुख कष्टों को आप दूर करने के योग्य बनेंगे। इसलिए अभी परिवार वाले नहीं मानते, कोई बात नहीं, आप तो मानो, ठीक है ना। आप अपने आप को ठीक कर लिया तो समझ लीजिए यही बहुत बड़ा काम हो गया। एक तो इससे क्या है कि परिवार वालों की परेशानी दूर हो गई, नहीं तो आपको कहीं लेके जाते हॉस्पिटल, कहीं लेके जाते, आप भी दुखी पाते, परिवार वाले भी दुखी होते, उनकी समस्या हल हो गई, और दूसरा आपका अपना जीवन सुखद हो गया। तो आप इसको सुखद बनाए रखिए। अब जब परिवार वालों को कोई दिक्कत आएगी तो उनको मदद कीजिएगा, धीरे धीरे गाइड कीजिएगा, अपने आप धीरे धीरे वो इस पर उनको बताइए, देखो मैं ठीक हो गई हूँ, आप भी ठीक हो, धीरे धीरे वो भी इस लाइन। यूट्यूब पे कार्यक्रम उनको सुनाइएगा, खाली बैठ करके ये सुनो, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे करके वो भी प्रेरित हो जाएंगे वो इधर, क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल नई है, इसलिए लगता है रोटी छोड़ने से कैसे ठीक हो जाए। रोटी और दालें जितनी अनाज दूध से बनी हुई चीज़ें जो है हमारे रोग को ठीक करने में रुकावट बनती हैं, वो भारी चीज़ें। ना चाय पिया, ना कॉफी पिया, ना दूध पिया। फिर अभी आप जो है पहले से एक्टिव हैं, एक्टिव हूँ मैं पहले। फिर जो लोग कहते हैं चाय बगैर हमारा गुजारा नहीं चलता, ये भी तो है ना, हम भी तो चलते हैं ना बिना चाय, कैसे चलते। वो सिर्फ नशा है, हम उसके चुंगल में फंस गए। जो लोग दारू पी के शराब पी के रोज़ कहता है मेरा शराब पी के मैं काम करता हूँ, बीड़ी पी के मैं काम करता हूँ, जो नहीं पीते वो नहीं काम करते, क्या मर गए क्या सारे। फिर
हमने मनगढ़ंत अपनी बातें, कमज़ोर होकर हमारी मानसिक तौर पर ये बातें हमने मन में डाल रखी हैं और हम लोग इन बुराइयों का सेवन करते रहते हैं और फिर जब हम बर्बाद होते हैं तो फिर अस्पताल चले जाते हैं। बहुत बहुत आपको बधाई हो, आपने अपने आप को स्वस्थ करता है। जो व्यक्ति अपने आप को ठीक कर रहा है वो मैं समझता हूँ पूरे समाज, देश, विश्व को मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है उनको भी स्वस्थ करने के लिए, क्योंकि कम से कम वो अपना तो उसने भार उठाना शुरू किया, अपने परिवार का भी भार हल्का किया और देश समाज का भी भार उसने हल्का किया। इसलिए वो व्यक्ति सम्माननीय है। हमारी ओर से इनको बहुत बहुत जो है शुभकामनाएँ और इस रास्ते पर चले आए। जो व्यक्ति बीमार है, मानता नहीं किसी की बात और पड़ा हुआ है, वो अपने आप पे भार, सारे परिवार के ऊपर भार, समाज पे भार, देश पे भार, पृथ्वी पे भार, उसका जीवन कैसे। तो इसलिए हम हमेशा प्रमोट करते हैं, आप जब भी कार्यक्रम हो आइएगा, ठीक है, और दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनिएगा और ऊपर उठिए और शक्ति गेन कीजिएगा ताकि आपको देख करके बाकी सब लोग भी प्रेरित हों। और किसी का कोई हाँ, इसको थोड़ा सा आगे कर, ऊपर कर लेना, नीचे वाला जो, हाँ हाँ ऊपर को करो, बस बस बस। सभी भाई बहनों को नमस्कार। गुरु जी से मैं यहाँ पर हेलो हेलो गुरु जी से मैं यहाँ पर सैनी जी के साथ में आया था, ये सैनी जी के, और यहाँ से सीख के उस ज्ञान से मैंने अपनी माता जी को 1 साल से जो परेशान बीच में बैठी हुई हैं, तो उनको पिछले 1 साल से ये ठीक नहीं हो रही थी। तो मैंने भाई को बोला ऐसा करो, वहाँ नहीं कर सकते, आप यहाँ पे ले आओ। भाई को भेजा घर पे, बुलाया अपने पास और इनको बुला के 1 हफ्ते तक मैंने खाना छोड़ दिया, केवल फ्रूट खिलाया। और फ्रूट के बाद पार्क में ले गए, भाई साहब साथ में देखते हैं, पार्क में ले जाके मैं बोलता यहाँ बस घूमो, खाली कुछ नहीं करना, खाली घूमना है बस। पार्क में सुबह से 3-4 किलोमीटर पार्क में चलती है। 1 हफ्ते खाना छोड़ने के बाद जैसे गुरु जी ने बताया सेम डाइट चार्ट मैंने फॉलो किया, उसके बाद 1 हफ्ते बाद ही एकदम फिट है। आज 1 महीना 1 महीने बिल्कुल 80% ठीक हुआ, 20% बचा, धीरे धीरे करके आशीर्वाद से आपके वो भी ठीक हो जाएंगे। धन्यवाद। अब बताइए आप, मुकाबला है इसका कोई, और कोई दवाई नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई भटकना नहीं, कहीं जाना नहीं, कोई चीज नहीं, कोई बैठे बैठे बिना किसी कुछ किए। और बताओ इतनी सुंदर ईश्वरीय पद्धति क्यों छोड़ करके भटक रही है दुनिया, क्यों भटक रहे हैं संसार में जगह जगह और बर्बादी कर रहे हैं अपनी। इसलिए सब लोग लग जाइए पूरी शक्ति सबको बचाने के लिए, सबको। आपको भी कुछ कहना है, आइए जी धर्म सिंह। इसमें है ना नीचे एक टेप लगा दो, वहाँ से टेप, बिजली की टेप देखना पड़ेगा। हाँ अब वो है तो लगा दो, नहीं तो मैं रेवाड़ी में एम्स अस्पताल है, उसमें 2 छल्ले करवाए। मैं दवाई लेता था तो हमारा दवाई यहाँ आया था, तो उसने कहा भाई गुरु जी के पास चलो, वहाँ कुछ आराम मिलेगा। तो सब मैं यहाँ आया, जो गुरु जी ने मुझे बताया, अबे तू बोले क्या है, गुरु जी मेरी ये परेशानी है। तो गुरु जी ने कहा तो ये खाना पीना शुरू कर। आज मेरे को 17 दिन हो गए, मैं वही खा पी रहा हूँ और 110-20 रुपये की डेली दवाई लेता था। 3 दिन तक तो मैं बोला गुरु जी दवाई, बोला 1-2 दिन देते हैं, फिर देखना। मैंने 3 दिन तक वो दवाई ली, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। आज तक मैंने वो दवाई नहीं ली है। जब मैं परेशान होता था, आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, कोई मेरे को परेशानी नहीं होती। उस टाइम डॉक्टर के पास जाता था, मैं डॉक्टर साहब कोई बात बोला कुछ भी खाओ पियो ये, लेकिन ये दवाई तो तुम्हें हमेशा लेनी पड़ेगी। मैं उस अपने रिश्तेदार को यार ये फायदा नहीं है, लोग कहता है दवाई तो तेरे को हमेशा लेनी पड़ेगी, तो क्या फायदा। जब मैं गुरु जी के पास आया और गुरु जी ने मुझे जो बताया भाई ऐसे लो ले, ऐसे ले, इसके सिद्धांत में मैं चल रहा हूँ। आज मैं 16 में सही, अब कोई दवाई लेने की मेरे को कोई जरूरत नहीं है। गुरु जी मैं बिल्कुल ठीक। वेरी गुड, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस उम्र के अंदर में ऐसे बुजुर्ग हैं, 70 साल हो गई, 70 साल की उम्र है, कितना दुख पा रहे हैं। ये है गुरु जी का हमारे कृपा, उनकी दया, उनसे हम सब लोग स्वस्थ खुशहाल। आप सब उनके परिवार हैं, पूरा विश्व उनका परिवार है।
और सबने मिल कर के सबको स्वस्थ करना है। सब लोगों, जब भी कोई कार्यक्रम हो आप सब ने आना। जो ठीक हो गए लोग आते नहीं, और कितने लोग चले भी गए। काम करना है, काम उनके ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और जब बीमार पड़ेंगे सारे काम छूट हो जाएंगे, सारे काम छूट जाएंगे फिर। सो हम लोग इसकी मतलब स्वार्थी हम लोग खुद कर जाएं, इसलिए जो अपने जो है पैसे के लोभ में पड़े रहते हैं और बस, और फिर वो दोबारा फिर भी बीमार होते हैं फिर दोबारा। इसलिए ये चीज़ों की कीमत को समझेगा और अपने कर्तव्य को भी समझे, फर्जों को भी समझे। आपके फर्ज समाज देश सब तक हैं, खाली आप ही तक नहीं है, खाली परिवार ही नहीं है आपका, 2 बच्चे और मियाँ बीवी। आजकल तो इंसान उनसे भी टूट रहा है, परिवार से भी टूट रहा है, बच्चों से भी। बच्चे भी थोड़े बड़े होते ही कहते हैं जो मर्जी करो, अब हमें मतलब नहीं, हम हमारा अपना परिवार। तो फिर किसके साथ जुड़ा हुआ? परमात्मा से जुड़ नहीं सकता, इंसान से भी टूट रहा है, अकेला पड़ जाता है, फिर तकलीफ़ आती है, फिर कहता है मैं मरी जाऊँ, कोई मदद फिर इसकी कोई करता नहीं, फिर मृत्यु की सोच। इसलिए हमने सबके साथ जुड़ना है। सारे ब्राह्मण सारा अपना है, ये पेड़ पौधे भी अपना परिवार है, तभी तो हमारी सेवा कर रहे हैं। गंदी वायु लेके तुरंत साफ कर रहे हैं, हमारे दे रहे हैं, फल देते हैं, मीठे छाया देते हैं। हम इनसे भी सीखें, हम भी तो कुछ ना कुछ समाज के लिए दें, अपना अनुभव ही दे दें, कुछ ना कुछ तो करें। हमेशा जो व्यक्ति लेने की भावना रखता है वो व्यक्ति भी खुशहाल नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी भावना ही गलत है कि मैं लूँ। भगवान उसको ऐसा ही बना देता है, वो लेता ही रहता, सारे मांगता ही रहता है भिखारी में। एक व्यक्ति ने भगवान से दुआ करी कि भगवान मेरे को सारी दुनिया देती रहे, कुछ ना कुछ मैं ना दूँ किसी को, बड़ा कंजूस था। वो मर गया, मरने के बाद भगवान ने उसको अगले जन्म में भिखारी बना दिया, ले भी कटोरा ले ले और सबसे लेता रहता। अब तू मत दे, कितना दे दे, मांगेगा ही नहीं कोई, उससे कौन मांगे, चाहे कितना पैसा उसके पास पड़ा हो, कोई नहीं मांगेगा उससे, पड़ा रहेगा वैसे, ना वो खाएगा और ना किसी को देगा, ऐसे ही बस भीखों की तरह। दूसरे ने कहा है भगवान मैं सबको देता रहूं, उसको सबसे अमीर आदमी बना दिया। कहता ठीक है अभी देता रहता। सेठ जी मेरे को बेटी की शादी है, ले जाओ भैया 50,000 रुपये, मेरे को ये काम है जी, ले जाओ भैया, सबको देने वाला बने। सो हमारी भावनाओं के अनुसार भी हम लोग बनते हैं। हम चाहें भी हम स्वस्थ रहें, देश समाज की सेवा करते हुए जाएं, ऐसी भावना रखें, परमात्मा हमारा जीवन वैसा बना देगा। और सेवा करें भी। और हम लोग ये सोचते हैं हमें क्या लेना देना, हम अपना ठीक हो गया, हमारे कपड़े दुनिया, भगवान कहते हैं ठीक है तू अपने काम कर ले, और फिर ये जोर लगा लेता अपने परिवार का काम करने, इससे अपने काम नहीं होते। जितना मर्जी अकल चला ले, परमात्मा से अक्लमंद नहीं हो सकता। रावण कोई मूर्ख थोड़ी था, भक्ति करी, काल को अपने खाट के साथ बांध लिया था, फिर भी मृत्यु आई, क्योंकि परमात्मा उससे भी ज़्यादा का। हिरण्यकश्यप कोई मूर्ख नहीं था, अपनी अकल तो चलाई ना दिन में मरूँ, ना रात को मरूँ, ना सुबह मरूँ, ना शाम को मरूँ, ना मनुष्य से मरूँ, ना पशु से मरूँ, ना अस्त्र से मरूँ, ना शस्त्र से मरूँ। कितना दिमाग चलाया होगा कि मरूँ नहीं, मरुति से बचने के लिए। लेकिन परमात्मा से कौन अक्लमंद हो सकता, फिर भी उसने फंसा ही लिया, क्योंकि उससे ऊपर कोई नहीं। इसलिए हम अपनी अकल चतुराई को छोड़ के प्रभु के शरण में जाएं। ये प्रभु का काम है, मेरा काम है क्या? मेरा काम है क्या ये? फिर इसलिए जो इस काम में सबको सहयोग करना चाहिए, ईश्वरीय कार्य ये, तभी आपको कुछ मिलेगा भी। मन से करेंगे सबको ठीक होने के बाद। और आपके दोस्त मित्र रिश्तेदार जितने भी बीमार हैं सबको आप बताइए, पड़ोसियों को बताइए, सबको बताइए कि भाई इस रास्ते पे चलो आप ठीक हो गए। जैसे अंग्रेज़ों ने चाय पिलाई मुफ्त में, पिला पिला के बर्बाद किया, हम इस विद्या को फैला करके सब लोगों को आबाद नहीं कर सकते क्या? फिर क्या कर सकते हैं हम? बस ईर्ष्या द्वेष, एक दूसरे की टांग खींचने, बुराई एक दूसरे की करनी, उल्टा सुलटे जगह पैसे बर्बाद करने, खाना पीना, बस यही कर सकते हैं क्या हम लोग? फिर और क्या कर सकते? हमारे सिपाही बेचारे वहाँ पर बॉर्डर पे खड़े हैं सीने तान करके, वो ये सोचते हैं क्या मैं अपने परिवार की रक्षा करनी है क्या, बाकी की किसी से मेरे कोई मतलब नहीं, सोचते हैं क्या? वो सारे देश को अपना समझते हैं ना। और सीना तान के खड़े हैं, गोली खानी पड़े, कुछ होना पड़े, अपना शरीर कटवा देते हैं, टुकड़े टुकड़े करवाते हैं, लेकिन पीछे नहीं हटते। किसके लिए? हमारे लिए। और हम यहाँ पर भेदभाव में फंसे हुए हैं, ये तेरा ये मेरा, उसकी टांग खींचो, उसकी टांग खींचो, उसकी टांग खींचो। हम अपने आप को ही नहीं संभाल पा रहे हैं। वहाँ पर कोई पंखा नहीं, कोई बिजली नहीं, कोई कूलर नहीं, वहाँ कुछ नहीं, लेनी देनी, इतनी आंधी तूफान सबके बीच में खड़े, हमारे लिए खड़े हैं।
और हम देश में आराम से सुखों के साधन रहते हुए भी हम आपस में कोऑपरेटिव नहीं है, मिल के नहीं रह रहे, एक दूसरे को ऊपर नहीं उठा रहे, बल्कि ऊपर एक दूसरे को नीचे गिराने में लगे हुए, निंदा चुगली बुराई, पैसे के लेने देने में फंसे हुए हैं। उसने इतना शगन दिया था मेरे बेटे की शादी में, मैंने इतना शगन दिया था, उसने इतना दिया था, मैं देख लूँगा। इसी में ईर्ष्या द्वेष में रिश्तेदारों में पड़े हुए, बेमतलब का छोटे छोटे चीज़ों के चक्कर। हम इन सब चीज़ों से ऊपर उठें, उठ करके हम अपने कर्तव्यों को समझें, पूरे देश समाज के प्रति सबको गले लगा के प्यार देकर सबको अपना एक परिवार की तरह आगे बढ़ाएं। हमारे फौजी भाई वहाँ लगे, हम देश को भी पीछे ना हटने दें, हमारा भी योगदान सिपाहियों जैसा यहाँ होना चाहिए। जो हमारे पास है विद्या, आप देखो आप ये विद्या कितनी कीमती है कि नहीं, और कितनी ज़रूरत है हमारे देशवासियों को, ज़रूरत है कि नहीं। फिर इसको बढ़ाने में सब आगे लग जाओ, सब लोग जुड़ जाओ इसके लिए, तन मन धन से लग जाओ इसमें, और देखो आपका जीवन भी खुशी खुशी खेलते हुए जाएंगे। नहीं तो कोई 10 लाख, वहाँ भी तो अस्पताल में 10 लाख 20 लाख दे करके चीरी की चीर पाट करवा के क्या मिल जाता, तड़ के मर जाते हैं ना। फिर वहाँ से कई लोग तो वहाँ से आने में किराया भी सोचते हैं, किराया लगे क्या करना जा करके, बताओ। इतनी हमारे विचार जो है छोटे हो चुके हैं। हम लोग जोर लगा रहे हैं कि सब लोग, सारा समाज स्वस्थ हो जाए, सारा खुशहाल हो समझ, और लोग जो लोग इतना भी नहीं सोचते हैं वो कैसे खुद भी नहीं आगे बढ़ सकते, खुद भी पीछे रहेंगे। इसलिए हमारे सबके कर्तव्य हैं, फर्ज हैं, वो हमने सबने निभाने। और किसी का कोई अनुभव हो तो कोई और किसी का बताइए, नहीं तो फिर आगे शुरू करते हैं। मुझे प्यारा को तो देखते हैं। चलिए, और कोई नहीं है? चलो ठीक है, आप बताइए। चलिए, विजय जी कम से कम 3-4 महीने से जुड़े हुए हैं और अपना पूरा टाइम देते हैं यहाँ पर, तो इनको भी मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ गुरु जी की कृपा हुई है, तभी लगे हैं, वरना ये भी नहीं लग पाते। तो जी कुछ ही बताएंगे क्या मिला इनको। गुरु जी को प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। मैं पिछले 1.5 महीने से लगातार यहीं पे रह रहा हूँ। जैसे गुरु जी ने बताया 3-4 महीने से जुड़ा हूँ, लेकिन पहले क्या था कि घर से आता था, चला जाता था गुरु जी से मिलके, थोड़ा समझ के, लेकिन घर पे क्या हुआ मेरे से वो अमल में नहीं ले पाया, फॉलोअप नहीं कर पाया। घर जाके बोलता भाई ये बना के दो, ऐसे बना दो, तो घर वालों की आइटम अलग थी, मेरे रेसिपी अलग थी, जूस मेरा अलग था, उनका जूस अलग था, तो घर में काफ़ी मुश्किल आती थी मेरे को। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं आश्रम में ही रहूँगा। तकरीबन पिछले 1.5-2 महीने से मैं लगातार यहीं पे रह रहा हूँ। कभी कभार घर पे चला जाता हूँ, परसों गया था, कल वापस आ गया, तो ऐसे करके 1 दिन लगा के आ जाता हूँ। तो मेरे को घुटने की प्रॉब्लम भी थी, घुटने की, बैक की और सांस की प्रॉब्लम भी थी। तो घुटने का ट्रीटमेंट तो अभी जैसे कैंप लगा उसे कुछ एक दिन पहले या वहीं से स्टार्ट किया मैंने। एक घुटना तो बिल्कुल 100% सही है बिल्कुल, और दूसरा भी तकरीबन 60-70% सही है बिल्कुल, और थोड़ी सी कसर बाकी है। अभी ट्रीटमेंट डेली लेते हैं यहाँ पे, और बैक का 100% बिल्कुल परफेक्ट है वो। तो सुबह रोज बाकी पेशेंट भी, मैं भी साथ में ट्रीटमेंट लेते भी हैं, और एक दूसरे की मदद करके हम खुद का भी ट्रीटमेंट करते हैं, दूसरों का भी ट्रीटमेंट करते हैं साथ में। और सांस की थोड़ी प्रॉब्लम है, जैसे आप आज कैंप लगा तो ये अभी स्टार्ट किया है, तो विश्वास है मेरे को कि कुछ ही दिनों में ये भी सही हो जाएगा बिल्कुल ही। सब गुरु जी का आशीर्वाद है, तो उनकी छाया में यहीं पे ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। धन्यवाद। ब्रह्म जी आप बैठे हो पीछे, आ जाओ। ब्रह्म जी आइए, आ जाओ। वहीं दे दो माइक, वहीं पे आ जाएगा। वहीं दे दें क्या, आओगे? आ जाओ। ये भी काफ़ी हमारे साथ एक्टिव जुड़े हुए हैं। हरिओम गुरुदेव। यहाँ आए हुए सभी भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं इस आश्रम से लगभग ईयर पहले जुड़ा था, तो उस टाइम पर कॉन्स्टिपेशन और वीक का मरीज था। तो गुरु जी ने जैसे बताया वैसे फॉलो करा और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। और भी कई बीमारी थी, वो साथ साथ में वो भी ठीक हो गई। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, और मैं चाहता हूँ मतलब जो जीवन यहाँ पे मिला गुरु जी के चरण में आने से, चरण शरण में आने से, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और भगवान से विनती करता हूँ कि ये जीवन पहले मिलना था,
थोड़ा लेट हो गया, पर अब जो मिला भगवान की कृपा से वही उसका लाख लाख शुक्रगुजार करता हूँ। भगवान से विनती करता हूँ सभी के जीवन में ऐसा सुखद दिन आए, जो सभी स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे, संपन्न रहे। जय हिंद। टाइम कितना हो गया? चलिए, अब कुछ जो है, ये वैसे बहुत बड़ा ज्ञान है, एक दिन में आप लोग क्या सीखोगे इसको, लेकिन फिर भी शुरुआत करो आप इसकी, ठीक है? आज इसे जितना सीखें, फिर आप दोबारा कोई कमियां पेशी आती हैं, किसी भी दिन आप आ सकते हो, रोज़ ट्रीटमेंट होता है यहाँ पर, आप आकर के बताइए। कार्यक्रम भी होता है 11 बजे से 12 साढ़े 12 बजे तक, यहाँ पर ऐसे ही रोज़ लेक्चर होता है। जो लोग बाहर से आते हैं मरीज, उनके साथ भी, और जो आश्रम के रहते हैं उनके से भी होता है। शाम को फिर होता है 5 साढ़े 4 5 बजे करीब। जिसको जब समय लगे आ जाइए। बीच में अगर आप आते हैं तो थोड़ी सी परेशानी होती है, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक हम लोग इस काम में लगे होते हैं, और मरीज़ जो है, जैसे अभी 2 मरीज़ आ गए और वो चले गए, 2-4 मिनट बाद फिर 2 और आ गए, फिर वो चले गए, फिर 2 और आ गए, ऐसे करते हैं। तो शाम तक अगर आते रहते हैं तो उसमें हमें और भी बहुत सारे काम होते हैं, वो करने में हमें समय नहीं मिलता। तो इसलिए प्रार्थना है कि 11 बजे करीब आ जाएं सभी लोग, जब भी आना हो 11 साढ़े 11 बजे, और शाम को 5 बजे आ जाएं, तो बीच में ताकि हम दूसरे काम भी कर लें। एक साथ सब आ जाएंगे तो सबको इकट्ठा एक साथ देखा जाता है, थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा। बाकी तो अब कुछ ये चाय वगैरह है, कैसे चाय बनानी है, थोड़ी सी कहाँ चले गए ना, वो देख लेंगे कि कैसे आपको चाय बनानी है थोड़ी सी। तो हर चीज़ को जो है आपने देख लेना है। अभी आपको कड़ी पत्ते की उसकी चाय मिलेगी, वो आप चाय देख लो कैसे बनानी है, और दूध कौन सा पीना है ये आपको कुछ बता देंगे, सब्जियां वगैरह कैसे है इसके बारे में। फिर आप जो है ये क्या बताना है क्या इनको बता दो, फिर इनको आप कड़ी पत्ते की चाय जो कैसे बनाते हैं, और ताकि अभी बनाई भी है कड़ी पत्ते की चाय, क्या बनाई है? बन रही है। आप लोगों को अभी कड़ी पत्ता चाय जो अभी सर्व की जाएगी, आप उसका स्वाद आनंद उठाएंगे। तो मैं चाहती हूँ आपको बनाना सिखाएं, सो दैट आप इनको